35 साल की दादी माँ को नहाते टाइम उनके रूम में जाकर मैंने उनकी 1 घंटे तक नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है सपना भाभी की कहानी में। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मेरी उम्र लगभग अभी 20 साल है। मैं अभी 10वीं का एग्जाम देने ही वाला हूँ। मेरी दादी में बुढ़ापे में भी 20 साल की औरत की तरह लगती है। उसे देखकर कोई भी फिदा हो जाएगा क्योंकि इतनी खूबसूरत ही है। मेरे दादाजी के गुजरे हुए लगभग 2 साल हो गए थे। मेरे दादाजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण उनकी जल्दी से मृत्यु हो जाती है। उसे टाइम से मेरी दादी में अपने घर पर अकेली ही रहती है। मैं यहाँ पर अपनी 10वीं का एग्जाम देने के लिए आया हुआ था। मेरी दादी में मुझे बहुत सारी बातें करती रहती थी और कुछ देने बातें भी मुझे बताती एवं शेयर करती रहती थी। फिर मैं उनसे पूछा कि दादी दादा के जानने के बाद आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना? तभी वह बोलती है कि अरे पता मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पर कितने कष्ट में रहती हूँ। मैं बोलता हूँ कि क्या कोई दिक्कत है, क्या दादी माँ मुझे बता दो। तभी वह बोलती है कि अंदर की बातें तुझे कैसे बता दूं? अगर बाहर की बातें होती तो मैं तुमसे शायद बात भी देती। मैं समझ चुका था कि मेरी दादी में किसकी बातें कर रही थी। मैं अब इतना भी न समझ व्यक्ति नहीं हूँ। फिर मैं उनसे पूछा कि आप बता सकती है मुझे? तभी तो मेरी दादी मैं बोलता है कि तू चिंता मत कर, सामने आने पर मैं तुमसे सारी बातें बता दूंगी। तभी मेरे घर के बगल वाले एक दादा मेरी दादी के पास आकर बोलते हैं कि क्या बात है, आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी मेरी दादी में बोलती है कि हाँ, तुम मेरी आज कितने भी तारीफ कर लो, लेकिन आज तो मैं तुमको अपने काम करने के मौका नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मेरे घर पर मेरा पता आ चुका है। तभी वह दादा बोलते हैं कि क्यों, आज तुमसे बर्दाश्त हो जाएगा क्या? तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि मैं कैसे भी कर आज तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक मेरे पिता रहेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ अपनी काम नहीं करवा सकती। अगर उसे भनक तक लग गई तो वह अपने पापा से बोल देगा। या तो बात में छुपकर सुन रहा था। दादाजी के जाने के बाद मैं अपनी दादी के पास आता हूँ तो मैं अपनी दादी से पूछता हूँ कि अरे दादी, में आप दोनों किस काम की बातें कर रहे थे? तभी मेरी दादी बोलती है कि वह घर में कि कल खराब हो गई थी, उसी के काम के बारे में उसे बात कर रही थी। मैं बोला कि ठीक है दादी माँ, मैं अब जा रहा हूँ। तभी मेरी दादी में बोलती है कि ठीक है, तुम जो कभी कुछ देर बाद घर पर आता हूँ तो मेरी दादी नहा रही थी। फिर मैं सोचा कि चलो मैं खाना तब तक खा लेता हूँ। तभी उनके कमरे से कुछ अचानक से आवाज आने लग जाती है। तभी मैं दरवाजे के पास जाता हूँ तो सुनता हूँ कि यह तो दादी के ही आवाज लग रही है। तभी मैं घर के पीछे अगर एक छोटे से छेद के मदद से देखता हूँ कि मेरी दादी तो अपने हाथों से अपने काम चल रही है। ये सब देखो मुझे रहा नहीं गया। तभी मैं उनके दरवाजे पर जाता हूँ और दरवाजा को अपने हाथों से बजाने लग जाता हूँ। तभी मेरी दादी माँ आती है और दरवाजा खुलता है। बोलती है कि क्या हुआ है? तभी दरवाजा खुलते ही मैं उनके कमरे के अंदर चला जाता हूँ। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? दिख नहीं रहे हो कि मैं नहा रही हूँ? तभी मैं बोलता हूँ कि दादी, में आप नहा थोड़ी नहीं रही है, आप तो अपने हाथों से अपने काम चल रही हो। तभी मेरी दादी में बोलती हो कि क्या करूं? मुझे नहीं रहा गया तो मैं अपने हाथों से ही अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। मैं बोला क्या रे दादी माँ, मुझे भी ये सब देखकर नहीं रह गया।